हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की वैकेंसी है। ये वैकेंसी स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर और ऑफिशियल वेबसाइट पे 18 सितंबर का जो नोटिफिकेशन है इसको अपन क्लिक करेंगे। ओपन करने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। अभी अपन PDF डाउनलोड कर ली है, वो ओपन करके और आगे की जो जो डिटेल है वो अपन 1 बाय 1 करके क्लियर करते चलते हैं। अभी हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है PDF को। नोटिफिकेशन डेट यहाँ पर दी हुई है 18/9/2024 की। नर्सिंग ऑफिसर या फिर इसको स्टाफ नर्स भी बोलते हैं। अभी अपन ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर 28/9/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट रहेगी 10 व महीना 14 तारीख शाम के 5 बजे तक फॉर्म आप भर सकते हैं। एप्लीकेशन है, एडिट करना है तो एडिट करने के लिए 16 तारीख से सुबह 10:30 बजे से शाम के 5 बजे तक 17 तारीख तक आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की जो डेट रहेगी वो 17/11/2024 होने वाली है। तो 17/11/2024 को CBT एग्ज़ाम होगा। और CBT एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो नर्सेज अब के एप्लीकेशन पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात करें पोस्ट की, तो यहाँ पर पोस्ट है जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसकी पोस्ट आई है 1576। तेलंगाना विधान परिषद के अंडर में आई है 332। आयुष के अंडर में आई है 61। और प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसकी 1 है। और MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर है उसके लिए 80 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट यहाँ पर आई है 2050 पोस्ट यहाँ पर हो जाती है। डिटेल वैकेंसी है जो अनेक्सर 1 है उसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो पे स्केल है उसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 36,750 से 1,06,990 ये आपका बेसिक है। जैसे एम्स के अंदर 44,900 रुपये आपका बेसिक होता है, यहाँ पर 36,750 रुपये यहाँ पर आपका बेसिक दिया हुआ है। बेसिक के अंदर अगर DA ऐड करते हैं, अभी फ़िलहाल में 50% DA है तो इसका आधा और कर लो, उसको आप प्लस कर दो, ये हो जाएगा आपका बेसिक प्लस DA। और इसके अलावा जो भी अलाउंसेज होती हैं, नर्सिंग अलाउंस है, हाई रिस्क अलाउंस है, HRA है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है, धुलाई भत्ता है, अदर जितने भी अलाउंस है वो सारे के सारे अलाउंस अलग होते हैं। ये आपकी बेसिक है। सिलेक्शन प्रोसीजर का यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका 100 पॉइंट रहेगा। एप्लीकेशन सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द 100 पॉइंट्स विच ऑफ 80 पॉइंट्स हैं वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन। और 20 पॉइंट्स हैं वो अवार्ड जो आपको दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट या हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट या प्रोग्राम और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं पर काम किया है उसके बेसिस के ऊपर। मैक्सिमम में 20 पॉइंट है वो आपको किसी भी स्टेट के जो तेलंगाना स्टेट है उसकी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट या किसी भी NHM या आयुष का प्रोग्राम के तहत आपने काम किया है उसके बेसिस पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है अगर आपने 6 मंथ काम किया है तो आपको 2.5 पॉइंट है। और 2 पॉइंट पर 6 मंथ फॉर द सर्विस रेंडर्ड इन अदर देन ट्रिबल एरिया। अगर ट्रिबल एरिया के अलावा जो अगर आपने काम किया है तो 6 महीने के हिसाब से आपको 2 पॉइंट है वो दिए जाएंगे। पॉइंट है वो 6 महीने कंप्लीट होने के बेस के ऊपर ही आपको पॉइंट है वो ऐड किए जाएंगे। अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की क्या रहेगी, क्वालिफ़िकेशन और अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो ज़रूरत है वो क्या है। आधार कार्ड है, 10th सर्टिफिकेट हो गया, GNM और BSc नर्सिंग का सर्टिफिकेट हो गया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो गया तेलंगाना नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दैट्स मीन्स कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं है। या फिर नॉट एलिजिबल। क्लियर है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग सर्विस, जैसे कि बहुत सी स्टूडेंट है डाउट होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लगा दे, वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल का किसी प्रकार का पॉइंट आपको नहीं मिलेगा।
स्टडी सर्टिफिकेट है 1 to 7 फॉर द क्लेमिंग ऑफ द लोकल स्टेटस। अगर आपने 1 से 7 तक पास आउट किया है वो आपका लोकल स्टेटस है उसको शो करेगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, अगर आप 1 से 7 तक की क्लास का सर्टिफिकेट मेंशन कर देते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये मेंशन नहीं करते हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना रहेगा। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो NCL का जो सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है PH रिजर्वेशन के लिए SADAREM सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट फॉर द NCC, सर्टिफिकेट फॉर द इन सर्विस, और एप्लीकेंट जो रहेगा उसका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो ये सभी के सभी आपके फॉर्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी नीड रहेगी। यहाँ पर है कि अगर आपके पास GNM BSc नर्सिंग किया है और उसके बाद में तेलंगाना का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट ऑफ एप्लीकेशन करते टाइम में अपलोड होगा सर्टिफिकेट ऑनलाइन। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 46 ईयर, मिनिमम है वो 18 ईयर। अगर कोई नर्सिंग वगैरह कर रहा है तो 20 साल 22 साल तो उसकी वैसे हो जाती है, और मैक्सिमम यहाँ पर 46 ईयर यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर कुछ एज के अंदर रिलैक्सेशन है वो भी दिया जा रहा है, जैसे कि हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल का, ST SC EWS है 5 साल का, NCC सर्टिफिकेट है तो 3 साल का, एक्स सर्विसमैन है 3 साल का, और तेलंगाना स्टेट का अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर अदर कॉरपोरेट या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर है उनको 5 साल का यहाँ पर बेनिफिट है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपये रखी गई है। देयर इज़ नो फीस एक्सम्पशन अंडर द दिस कैटेगरी। एप्लीकेशन फ़ीस है वो 200 रुपये रखी गई है। वो कैटेगरी रखी गई है यहाँ पर SC ST BC EWS PH और एक्स सर्विसमैन फॉर द तेलंगाना स्टेट, एन एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेंट इन द एज ऑफ 18 से 46 ईयर ऑफ तेलंगाना स्टेट, एप्लीकेंट बिलोंग टू अदर स्टेट आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट फीस। मतलब कहीं कोई अदर स्टेट में काम कर रहा है तो उनके लिए यहाँ पर फीस है उसका छूट नहीं मिलेगा। फीस है वो आपकी पेड होगी ऑनलाइन, जो पेमेंट गेटवे रहेगा उसके थ्रू। रिटर्न एग्ज़ाम आपका 80 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जिसका जो एग्ज़ाम है वो 17/11/2024 को हो जाएगा। पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। सेंटर है हैदराबाद, नालगोंडा, कोडैक, कड़मैन, काठगोदाम, सैदोपल्ली, करीमनगर, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। कुछ एक एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर दिए हुए हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं। अगर यहाँ जोन की बात करें तो टोटल जोन है यहाँ पर 7 जोन है, और 7 जोन को डिवाइडेशन कर दिया गया है पोस्ट को, और पोस्ट सारी डिवाइडेशन होने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके और यहाँ पर रीड कर सकते हैं। टोटल 2050 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट रहेगा उसका फॉर्मेट है एनेक्सर 3A, यहाँ पर मेंशन है PDF के अंदर, इसी के बेस पे आपको बनवाना रहेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये रहेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द आउटसोर्सिंग जो कैंडिडेट है उनके लिए इस प्रकार का फॉर्मेट है। परफॉर्मा फॉर द NCL जो कैंडिडेट हैं उनके लिए परफॉर्मा ये रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना रिवेन्यू डिपार्टमेंट जो आपका EWS है जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर ये परफॉर्मा रहेगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वालों का इस प्रकार से ये जितने भी जो रिजर्व जो कैटेगरी हैं उनको बेनिफिट लेना है तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात करें सिलेबस की,
जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस है, वहाँ पर आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनवायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, न्यूट्रिशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, नर्सिंग एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च, प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस के आधार के ऊपर ऑल इन वन टेस्ट सीरीज है, नर्सेज आपके एप्लीकेशन पे दी हुई है। आप वहाँ से जाके और इस टेस्ट सीरीज को परचेज करके ऑल इंडिया के जितने एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम के लिए सिंगल टेस्ट सीरीज से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑल इन वन टेस्ट सीरीज है 6 मंथ के लिए 699 रुपये, 12 मंथ के लिए 999 रुपीज़, 2 ईयर के लिए 151499 और 3 ईयर के लिए 1999। ये यहाँ पर फ़ीस रखी गई है। आप जाएं, अफोर्डेबल फ़ीस है जिसमें 500 से ज़्यादा आपको टेस्ट मिलेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मेजर टेस्ट, ग्रांड टेस्ट, ओल्ड पेपर, आपको हर प्रकार का कंटेंट है इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगा। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। और जाएं और अभी अपनी प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दें। धन्यवाद। इस वीडियो को आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी के साथ में शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।